हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 21 नवंबर 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि सभी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। किसे यूके बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? अवनी दोषी, रस्किन बॉन्ड, सुधा मोती या डगलस स्टुअर्ट? तो वो हैं डगलस स्टुअर्ट। स्कॉटलैंड के लेखक हैं डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले उपन्यास सगी बेन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 मिला है। और तुंगभद्रा पुष्कर त्योहार किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये है आंध्र प्रदेश। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 की। इसकी राजधानी अमरावती। पहले थी इसकी राजधानी हैदराबाद, लेकिन अब हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। और मुख्यमंत्री इसके वाई एस जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं ये। इनके गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। और मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 175 और 5 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोल्लेरू और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो वह है 77वें स्थान पर। यह सूचकांक विश्व व्यापार रिश्वत जोखिमों को मापता है। टॉप 3 देशों के नाम है उत्तरी कोरिया, तुर्कमेनिस्तान और साउथ सूडान। इसके जारीकर्ता ट्रेस संगठन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। आईसीसी ने T20 महिला विश्व कप को 2022 से 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया। ये किस देश में आयोजित होना था? रूस, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। तो इसमें साउथ अफ्रीका। आईसीसी ने कोविड-19 महामारी के कारण महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 में दक्षिणी अफ्रीका में होने वाला था, लेकिन अब फरवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोला जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। इसके सीईओ हैं मनु साहनी। इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे कब मनाया गया है? तो वो है 20 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाने का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना, बाल कल्याण और बच्चों की समस्याओं को हल करना और लोगों को बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए जागरूक करना है और बच्चों के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना। और राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब आप देखेंगे नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस, 7 नवंबर को शिशु संरक्षा दिवस, 7 नवंबर को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफर दिवस, 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस, 10 नवंबर को परिवहन दिवस, 14 को बाल दिवस, 14 को विश्व मधुमेह दिवस, 16 को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता शांति दिवस, 18 को विश्व वयस्क दिवस, 19 को विश्व शौचालय दिवस, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, 21 नवंबर को विश्व मछुआरा दिवस और 21 को विश्व हेलो दिवस और 21 को वर्ल्ड टेलीविजन डे, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 26 नवंबर को कानून दिवस। किसे मोबाइल आयरन कोड बनाने के लिए चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वो है विनीशा उमाशंकर। यह 14 साल की विनीशा उमाशंकर को सोलर पैनल से चलने वाली मोबाइल आयरन कार्ड बनाने के लिए प्रतिष्ठित सम्मान चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। और विनीशा उमाशंकर को आयरन डिजाइन करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्निटी अवार्ड 2019 से भी सम्मानित किया जा चुका है। ग्रीन एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए किस राज्य में भारत का पहला कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? तो वो है गोवा पे। हरित ऊर्जा एक स्थायी स्रोत है जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक नहीं है। सूर्य, पवन, जल, भूगर्भ और पादपों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हरित ऊर्जा कहा जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य हरित ऊर्जा को पैदा करना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना है। इसकी राजधानी गोवा की पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो है बीजेपी पार्टी से। और इसके गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता और 2 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक। और इसका क्षेत्रफल है 3000 वर्ग किलोमीटर। इसकी लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीटें 40। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है।
19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य ढालो, मोरुलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोफ, लैंप, जागो, कोरेडिनो, सिगमो, दंगर, फुगड़ी, जिम्मोड़ा, मूसल, घोड़े मोडनी। बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो वह -6.4। जो जीडीपी का फुल फॉर्म है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये बार्कलेज ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसका मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में और इसके सीईओ हैं जेस स्टाले। किस कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट किराना को शुरू किया, तो वह मास्टर कार्ड। प्रोजेक्ट किराना को उद्देश्य बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, बचत, कर्ज और बीमा जैसे विषयों पर वित्तीय और डिजिटल साक्षरता कौशल को बढ़ावा देना है। अब जानते हैं मास्टर कार्ड के बारे में। यह अमेरिका की बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी। इसकी स्थापना 6 दिसंबर 1966 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। एमडी और सीईओ हैं इसका जयपाल सिंह बंगा। बात आए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो वह रमेश पोखरियाल निशंक को। रमेश पोखरियाल निशंक को यह पुरस्कार लेखन, कविता और साहित्यिक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शनों के लिए दिया गया। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी हैं। किस राज्य की सरकार ने वात्सल्य योजना और समर्थ योजना को शुरू किया, तो वह राजस्थान। वात्सल्य योजना, समर्थ योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता करना और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें शिक्षित करना तथा बाल श्रम और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना है। इसके राजस्थान राज्य के बारे में हम कुछ जानते हैं, तो उसमें राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 10, विधानसभा सीटें 200। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। यह भी राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। द लास्ट क्वीन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वह चित्रा बनर्जी। फाकल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन सेवाओं के लिए आईएसओ प्रमाण पाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया, तो वो है भुवनेश्वर। एफएसएसएम फैकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। एफएसएसएम का उद्देश्य किसी भी भारतीय शहर या कस्बा पूरी तरह से स्वच्छता, स्वस्थ और रहने योग्य बनाना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।